हेलो बच्चों, कैसे हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किरचॉफ लॉ के अंदर हमारा ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि लूप रूल क्या होता है। अब जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसी लूप की बात होने वाली है। लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से शुरू वहीं ख़त्म होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपसे बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एम्प्लॉई है जो किसी एक फैक्ट्री में काम करता है, राइट। अब इस फैक्ट्री से उसको फील्ड जॉब मिला, ठीक है, छोटा मोटा कोई फील्ड जॉब मिला है। तो लेट अस से कि यहाँ से वो कुछ 120 पैकेट्स जो भी उस फैक्ट्री में बनता है, कुछ भी आप कह सकते हो, वो वहाँ से रिसीव करता है। वो वहाँ से रिसीव करके अपने पहले यूनिट में जाता है। वहाँ पे उसकी डिलीवरी पार्ट होती है 80 यूनिट्स, बहुत बड़ा ऑर्डर है यहाँ पे। फिर आगे जाता है कहीं पे, वहाँ पे वो 25 पैकेट्स दे देता है। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है, वहाँ पे एक और यूनिट है, वहाँ पे वो 12 पैकेट दे देता है, राइट। और अब वो अपनी फैक्ट्री में रिटर्न कर जाता है। अब वो जैसे ही अपनी फैक्ट्री में रिटर्न करता है तो आपके हिसाब से कितने पैकेट्स हो गए? 80, 105, 105, 117। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में 0 पैकेट होते हैं। अब ये कहानी से हमें क्या समझ आया कि मान लेते हैं कि वो चॉकलेट के पैकेट्स लेके गया था, उसको चॉकलेट की डिस्ट्रीब्यूशन मिली। और वो डिस्ट्रीब्यूशन में उसने 80 पैकेट्स तो यहाँ पे दिए, काम किया, 25 पैकेट यहाँ पे दिए, काम किया, 12 पैकेट यहाँ पे दिए, काम किया। अब वो जो 3 पैकेट थे वो घूमते फिरते वो खा गया, ठीक है, बांट दिए, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में बांट दिए, जो भी किया उसने। कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। अब इस कहानी को अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़े तो ये जो फैक्ट्री है ये और कुछ नहीं है, ये हमारा बैटरी है। इस बैटरी से हम कह सकते हैं, ये बैटरी है, इस बैटरी से सबसे पहले हमारा कनेक्टेड है लेटर से कोई एक बड़ा सा रजिस्टर, बहुत बड़ा। फिर उसके बाद कनेक्टेड है कोई छोटा सा बल्ब, बल्ब भी अपने आप में एक रजिस्टर होता है। फिर उससे आगे कनेक्टेड है एक छोटा सा LED टाइप, ठीक है, उसको भी आप एक छोटा सा रजिस्टर कह लो। और फिर ये कनेक्शन खत्म। तो यहां से 120 वोल्ट का बैटरी निकला, 80 वोल्ट यहाँ पे खर्चा हो गया, 25 वोल्ट इसने खर्चा कर दिया, 12 वोल्ट इसने खर्चा कर दिया। क्या ये समझ आ रहा है? 80 वोल्ट इसने खर्चा किया, 25 वोल्ट इसने खर्चा किया, 12 वोल्ट इसने खर्चा किया। तो अब आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि हर बार वो अपना 120 वोल्ट यहां से लेके निकलेगा, यहां पे आएगा तो 0 वोल्ट लेके आएगा, 3 वोल्ट कहां गए? तो यहां पे आपको मैं बता दूं, 2 और बंदे हैं जो वेस्टेज करें, जो हमें दिख नहीं पा रहे। सबसे पहला बंदा ये वायर्स, वायर के अंदर हीट निकलती है, वो भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। बैटरी के अंदर खुद के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बैटरी के अंदर खुद के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी वेस्टेज करता है। इसको मैं एक सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि जब भी हम अपने किसी स्कूटी को, बाइक को सेल्फ स्टार्ट करते हैं ना, सेल्फ स्टार्ट करते ही पेट्रोल का कंबशन शुरू हो जाता है। चलाने में तो आप स्टैंड पे रखे रखो और सेल्फ स्टार्ट करके उसको छोड़ दो, स्टैंड पे ही है, वो आगे नहीं बढ़ रही, तो भी पेट्रोल यूज होगा। ये तो आपको क्लियर है बात। तो इसी तरह से बैटरी ने जब अपने आप को ऑन किया ना, ऑन करते ही आधा या 1 वोल्ट उसने वेस्ट कर दिया। फिर वायरों में हीट निकली, 2 वोल्ट उन्होंने वेस्ट कर दिया। अब जस्टिफाई हो गया कि यहां से 120 निकला, वापस आया तो 0। तो यही बात किरचॉफ ने कही कि समीशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। I repeat, summation of potential drops in a closed loop is always 0। ये 0 के बराबर होता है। अब इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं कि आपको इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल किस किस रूप में दिख रहा है। तो जिनको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है उनको मैं थोड़ा क्लियर करके चलूं कि सबसे पहले तो आपको ये बंदा दिख रहा है, यानी कि V के 2 रूप होते हैं। V का एक रूप है बैटरी खुद, डन। और V का अगर दूसरे रूप की आप बात करोगे, मान लो यहां से करंट निकला I, यहां करंट गया I, यहां करंट गया I, यहां करंट गया I। रेजिस्टर की खुद की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। लेटर से इसकी R1 वैल्यू है, इसकी R2 वैल्यू है, इसकी R3 वैल्यू है। प्लीज ये वाली बात को मिस मत करना। पोटेंशियल V के 2 रूप होते हैं, एक होता है बैटरी
और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ आई आर, ओम्स लॉ। अकेला आई किसी काम का नहीं है, अकेला आर किसी काम का नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ आई आर से हम नहीं जानेंगे, उसको हम वी से जानेंगे। तो यानी कि अब इस पार्ट में, इस न्यूमेरिकल में दो बातों पे फोकस करना पड़ेगा सर्किट में, कि सर्किट में बैटरी आएगी वो भी हमारा वी है, सर्किट में जब आई आर आएगा वो भी हमारा वी है। थोड़ी स्टेप्स के साथ में क्वेश्चन समझाऊंगा, लंबा क्वेश्चन होता है, 3 मार्क के लायक है, तो उसको ध्यान से करेंगे। तो अब इसका सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ इसके साइन कन्वेंशन याद करने पड़ेंगे। ये कुछ बातें हैं जो याद करने पड़ेंगे आपको, और फिर आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा 100% किसी भी किताब का। बैटरी की अगर बात करें तो जैसे ये बैटरी आपकी मैंने बनाई, प्लस और माइनस, ठीक है, ये अब ये कुछ बातें याद करने वाली है। आप लूप में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हो ना, आप मान लो ऐसे गए लूप के अंदर, कि जब आप लूप क्रॉस करते हो तो वहां पे रास्ते में बैटरी आती है, आप बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाते हो, तो प्लस से माइनस गए हो, नुकसान हो गया। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू को माइनस पोटेंशियल ले लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, वो माइनस में ली जाएगी। साइन कन्वेंशन है। थोड़ा आगे वीडियो बढ़ेगा और क्लियर होगा, थोड़ा साथ में देखिए एक बार अच्छे से। अगर बैटरी ऐसे है, हम अगेन क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो रास्ते में बैटरी जब क्रॉस हो रही है तो माइनस से प्लस, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है रास्ते में, तो उस केस में हम यहाँ पे प्लस वोल्टेज लेंगे। ये हमारा पहला और मेन साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन इससे निकल सकता है, ठीक है, टेंशन ना ले। ये तो आपको याद करना ही है कि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो इट इज माइनस, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे इट इज प्लस, राइट, ओके। अब चलो, अब हम अगर बात करें आई आर वाले साइन कन्वेंशन की, तो आई आर वाले साइन कन्वेंशन का बड़ा सिंपल रूल है। पहला रूल कि आपके पास एक रेजिस्टर है, आपके पास करंट ट्रेवल कर रहा है, आप लूप में जा रहे हो, इस तरह से जा रहे हो कि आप अलोंग द करंट जा रहे हो। आप देख सकते हो, हम अलोंग द करंट अगर जाते हैं तो उस केस में अलोंग द करंट जाने में हम माइनस आई आर लेते हैं। जो भी वैल्यू है वो माइनस में आई आर लिया जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा आर है, ये हमारा अगेन आई है। हम अगर ऐसे क्रॉस करें अक्रॉस द करंट, अक्रॉस द करंट अगर हम क्रॉस करें तो उस केस में हम लोग प्लस आई आर लेंगे। क्या लेंगे? प्लस आई आर लेंगे। अब आप कहोगे सर आपने ये तो कहा था याद करना पड़ेगा, अब ये भी याद करना पड़ेगा, तो इसमें आपको एक ट्रिक देता हूं, वो ट्रिक याद कर लो, नहीं तो वैसे याद करना वैसे याद कर लो। वो ट्रिक क्या है, जब यहां से हम करंट को पास करवा रहे हैं, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो एक तरह से जब करंट यहां से पास कर रहा है तो बैटरी का ये पॉजिटिव हिस्सा, ये बैटरी का नेगेटिव हिस्सा। अगेन आप ऐसे जंप कर रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई आर। समझे? यहां पे आ जाइए, अगेन करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अगेन आप देखिए, आप ऐसे जंप कर रहे हो तो वही बैटरी वाला हाल, माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्लस आई आर। कुछ टीचर्स साइन कन्वेंशन इससे उल्टा करवाएंगे, कोई फर्क नहीं है, पर किसी एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करना। डबल साइन कन्वेंशन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक को फॉलो करना। तो यहां पे आप इसको बिल्कुल याद कर लो, इसको कहीं पे नोट कर लो, और कोई भी न्यूमेरिकल के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी है वो मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है? तो इसको एक बार नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए एक क्वेश्चन बढ़िया सा सॉल्व करते हैं, और इसमें आपको 3 स्टेप्स कहूंगा, वो आप 3 स्टेप्स फॉलो कर लेना, उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप कि जंक्शन रूल को पहले लगाओ। अब जंक्शन रूल को लगाने के लिए क्या क्या बातें ध्यान देनी है? सबसे पहले आप एक डोमिनेटिंग बैटरी को सिलेक्ट करो। डोमिनेटिंग बैटरी को सिलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग करंट को मार्क कर दो। डोमिनेटिंग बैटरी अकॉर्डिंग टू इट मार्क द करंट। अब करंट मार्क करते हुए आपको एक बहुत बड़ी बात को ध्यान देना है कि मिनिमम वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। अब ये स्टेप पहले मैं कर भी देता हूं आपके साथ साथ, ताकि आपको डाउट ना आए, और इसमें इस स्टेप को आप सेल्फ चेक कर सकते हो कि एग्जाम में आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही स्टेप को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ये आंसर सही है। ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए में
डोमिनेटिंग बैटरी कौन सी है? दो बैटरीज दिख रही है 40 एंड 80, तो आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी बैटरी डोमिनेटिंग है। तो जैसे कि आपने देखा हो तो आप बोल सकते हो कि 80 वाला डोमिनेटिंग है, और करंट कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो करंट सबसे पहले यहां से निकला I, यहां पे पहुंचा I। अब यहां पे करंट पे आगे दो रास्ते। हाँ, पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, इसका क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में पूछा होगा आपको 30 ओम का करंट बताइए, 30 ओम का। ठीक है, चलो यहां पे दो रास्ते हैं। लेट अस से कि यहां पे उसने I1 को भेजा, एक वेरिएबल दो वेरिएबल हो चुके हैं, एक I और एक I1। अब कुछ बच्चे यहां पे कुछ गलती कर देते हैं कि यहां पे I2 बोल देते हैं, और वहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा खराब हो जाता है कि अगर आपने यहां पे I1 बोला है, यहां पे I है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग I2 यू कैन टेक I माइनस I1। एम आई वेरी मच क्लियर? करंट निकला I, दो ऑप्शन, एक जगह जाएगा I1, दूसरी जगह जाएगा I माइनस I1। यहां पे भी I माइनस I1, यहां से आया I1, यहां पे भी आया I1, अगेन यहां से नीचे, यहां से भी नीचे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप ऐड कीजिए I माइनस I1 प्लस I1, खाली I बचेगा। यही हमारे चेक करने का तरीका है। निकला भी I, वापस भी I आया, तो अपने आप आपका ये स्टेप बिना किसी टेंशन के सही होना ही होना है, कोई गलती नहीं है। वापस डोमिनेटिंग बैटरी को सिलेक्ट करो, उसके थ्रू करंट को मार्क करो, करंट को मार्क करते हुए कम से कम वेरिएबल लो, I1 तो दूसरा I माइनस I1। ठीक है, तो आपका ये लूप तैयार हो गए। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में लूप को चूज करो, और लूप को चूज करके आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करना है। इक्वेशन कितनी? एज मेनी वेरिएबल, जितने वेरिएबल है दोज मेनी इक्वेशन, उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। आपके सवाल में कितने वेरिएबल है? एक I है और एक I1 है। चलो स्टार्ट, A B C D E F। तो आंसर स्टार्ट। तो पहले मैंने लिया लूप A B C D A। ध्यान से देखें, अब तीसरा स्टेप, लूप रूल को अप्लाई करो, और लूप रूल अप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, और फिर इक्वेशन सॉल्व करके उसको सॉल्व कर देना मैथमेटिकल। क्वेश्चन डन। तो A B C D A मेन स्टेप है, ध्यान से देखना। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, रूल नंबर 1, A से B जा रहे हैं, तो हम अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं। तो अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं तो क्या होगा? प्लस I1 इंटू 30। B से C पे आए तो क्या है? अकेला I किसी काम का नहीं होता, इग्नोर कर दो, हटा दो। फिर C से जब D पे आ रहे हैं, पहले रास्ते में बैटरी आती है, कैसे क्रॉस कर रहे हो? माइनस से प्लस। तो जब माइनस से प्लस क्रॉस कर रहे हो तो ये 40 आ जाएगा। फिर आप अलोंग द करंट जा रहे हो तो माइनस होता है 40 इंटू I माइनस I1। D से A पे जा रहे हो, IR नहीं है तो कोई फायदा नहीं, इक्वल टू 0। थोड़ा ठीक करके लिखो, 30 I1 प्लस 40 माइनस 40 I प्लस 40 I1 इक्वल टू 0। तो इसको वहां ले जाओ, इसको भी वहां ले जाओ, सही हो जाएगा। तो 40 I माइनस 70 I1 इज इक्वल टू 40, 10 से डिवाइड कर दो, 4 I 7 I1 इक्वल टू 4। लो जी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अगला लूप। अब लूप लेने के लिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी लूप ले सकते हो। मैं अपने हिसाब से D C F E D, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट D से C जा रहे हैं, अगेंस्ट द करंट, प्लस 40 I माइनस I1। इसको आप जरूर वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करो। D से C जा रहे हैं, रास्ते में बैटरी भी आ गई, बैटरी ऐसे क्रॉस हो रही है, प्लस से माइनस यानी कि माइनस 40। C से F कुछ नहीं है, F से जैसे ही आगे बढ़ेंगे बैटरी वापस आ गई, प्लस से माइनस, तो माइनस 80। फिर आप जा रहे हो अगेंस्ट द करंट यानी कि प्लस क्या है? 40 I, यहाँ पे कुछ नहीं, इक्वल टू 0। ठीक करके लिखो, 40 I माइनस 40 I1 माइनस 120
प्लस 40i इज इक्वल टू 0, 40i 40i 80i 40i1 120, 40 से डिवाइड कर दो, छोटी हो जाएगी इक्वेशन, 2i माइनस i1 इक्वल टू 3। अब आपका शुरू हो गया क्लास 8th 9th का मैथमेटिक्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मर्जी करो। मुझे एलिमिनेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4i 2i1 6, इसको लिखो 4i माइनस 7i1 इक्वल टू 4, अपने आप कैंसिल नहीं हो रहा तो साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल, 5i1 इक्वल टू 2, i1 2/5, i1 की वैल्यू 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप। ये भी मेरी एक टेक्निक है कि मैं जानबूझ के जो निकालना होता है ना उसमें हमेशा i1 लेता हूँ। अगर मान लो मैं i1 यहाँ पे लेता तो यहाँ पे i माइनस i1 जाता, तो i1 के बाद मुझे i भी निकालना पड़ता, फिर दोनों को माइनस करना पड़ता, फिर आंसर आता। पर जैसे ही i1 आ गया तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो गया कि मुझे यही तो निकालना है, तो अगर यही निकालना है तो क्वेश्चन डन है। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर बता दूं, सबसे पहले आप डोमिनेटिंग बैटरी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग करंट्स को मार्क करेंगे, मिनिमम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, लूप का अपना सिलेक्शन करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस बनानी है, लूप रूल लगाना है। लूप रूल लगाते टाइम पे सबसे बड़ा ध्यान, जहां पे 90% बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे बिना प्रैक्टिस के, साइन कन्वेंशन। माइनस IR कब लेना है, प्लस IR कब लेना है, माइनस पोटेंशियल कब लेना है, प्लस पोटेंशियल कब लेना है, बैटरी को कैसे देखना है, ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस है। आप इस रूल को, इन स्टेप्स को फॉलो करके 5 से 10 क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसका एक और पार्ट 2 लेके आएंगे लूप रूल का, उसके लिए भी आप तैयार रहिए, पर पहले आप इस पर अपना ग्रिप बनाइए। और यहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली रीच कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से इसको कीजिए। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।